सारा अरमान पूरा करी, झाड़ू पोछा सब करी। हाँ तो बेटा का वादा। हमरा बेटा के सिर पे सेहरा खूब लहराई। इतना पैसा देवे के का जरूरत बा? घूंघट दुल्हनिया के घूंघट करे के चाहत रहे। खिचड़ी खवाई में जोन चैन मिलल रहे। खाना गुड़िया संभार के रखी हो। ऊ जन हमार माई बाबूजी अबा ऊ बात तिरिया चरित्र पति के बस में रख। ओकरा से बात मत कर। देख कैसे तोरा से गोड़े पे गिर के माफी मांगेला। हम जैसे कहब तोहरा के रहे के पड़ी। मंजूर बा महारानी जी, डॉक्टर बन के बुखार उतार दी। पगले है का? पहले क्या बतौले हो? जल्दी से रेडी हो जा, हम डॉक्टर के दिखा देता है। डॉक्टर बन के बुखार उतार दी। अरे मारे माई बाप के कारे जब अपने लड़का ना लायक निकल गए, बहू के बहकावे में आ गए। भरपूर नेग ली है बिना भाभी के लेके हम अंदर ना जाए दे। हम ना दे। हमारे इकलौता बिटिया दामाद बिना निसंजे के चल गए। चुप चुप एकदम चुप। सन्ना होई सबे काम रउए के करे के बाद। जानवर बानी का कि हमनी घास फूस खाई जा। सब रोड पे रही, मंदिर में रही। चलिए जैसे अपन आगे उतरनी जैसी करनी। हमरा करम के भोग डंडा जैसे गले बांधना वैसे पावता नहीं। तो माफ कर देना, दोबारा इससे गलती ना हो भाई। अपन आगे उतरनी। तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे गाइस। तो गाइस मैं आज फिर से एक भोजपुरी मूवी का रिव्यू लेकर आ चुका हूँ, जिस मूवी का नाम होने वाला है जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत ही अच्छी और सबसे सुपर हिट भोजपुरी मूवी होने वाली है गाइस। बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो गाइस इस मूवी की स्टोरी की बहुत ही गजब तारीफ की जाने वाली है गाइस। इस मूवी में होता क्या, एक फैमिली रहते हैं जो एक ही बेटा रहता है उनके, और एक बेटे के शादी करने के लिए सब परेशान रहते हैं। उसके बाद गाइस वो उसके पिताजी और माताजी बोलते हैं हमारा एक ही बेटा है, हमारी बहू आएगी तो मैं उसे पलकों तरह लगा कर रखूँगी, अपने बहू को अपने बेटे का दर्जा दूँगी। तो ऐसा चलता रहता है गाइस। उसके बाद शादी कर देते हैं अपने बेटे की। तो उसकी लड़की देखकर अच्छे ख़ानदान से शादी कर देते हैं, लेकिन जिस ख़ानदान से शादी करते हैं उस लड़की की माँ बहुत मतलब दूसरी किस्म की थी, लालच वाली लड़की थी, मतलब माँ थी उसकी। तो शादी कर लेते हैं। शादी से पहले वह समझाती है अपनी बेटी को कि बेटा जा तो रही हो उस घर में, तुम अपने जाल में फंसा कर उस सब गांव वालों को जितना सब गहना जेवरात पैसा कौड़ी रुपया जितना होगा तुम अपने हथियार लेना, मतलब अपने पास रख लेना। तो शादी होने लगती है। शादी जब हो जाती है धूमधाम से शादी होती है। जब लड़की की रस्म होती है, लड़के के घर में जाने से पहले लड़की की मतलब जो लड़के की बहन होती है वो मतलब घर में जाने के लिए पैसा देती है। तो वह लड़का देने लगता है, लगभग होता है 2,500 से 5,000 रुपये रहता है। जब वो देने लगता है तो उसकी बीवी हाथ पकड़ के रोक लेती है और बोलती है इतना सारा पैसा क्यों दोगे, फालतू में वेस्ट होगा, इसको लाओ मैं रख लेता हूँ। तो गाइस सोच लो कि वह लड़की अभी से ही पैसा खींचना शुरू कर देती है, अभी से ही परेशान हो जाती है, पैसे के पीछे भागना वह शुरू कर देती है गाइस। तो गाइस वीडियो के एंड तक बने रहना, यह कहानी बहुत ही लेटेस्ट और अच्छी से अच्छी मूवी होने वाली है। तो होता क्या है गाइस इस स्टोरी में उसके बाद, तो गाइस होता क्या है उसके बाद जब वह जाती है तो जब उसको मुंह दिखाई की रस्म होती है, सब लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो वह सिर पर कपड़ा नहीं रखी रहती है ओढ़नी, और बोलती है, उसके माँ बोलती है कि बेटा तुम ऐसे ही क्यों चली आए हो, सिर पर कपड़ा रख के आना चाहिए था तुमको। तो वह बोलती है कि मेरे सर पर मेरी सांस फूलने लगती है, मेरा दम घुटने लगता है अगर मैं सांस नहीं करती। तो यह सब होता है आगे चल के गाइस। तो उसके बाद पहला दिन होता है कि उसको खाना खिलाना जाता है, जो अच्छा खाना बनाता है वो बहू उसको पैसा दिया जाता है। हमारे इंडिया में रस्म होती है, तो वह रस्म में पैसा पाती है और उसको भी बहुत अच्छे ढंग से रख लेती है। तो उसके बाद लड़के की माँ एक बात वैसे बात करने लगती है कि बेटा तुम्हारा जो गहना है उसको संभाल के रखो, वो दामाद जी के काम में आएगा, देने के लिए काम आएगा बेटी की। तो वहीं पर बोल देती है हमारे माता पिता ने आपके दामाद को दिया है और तुम्हारे दामाद के लिए नहीं, मेरे दामाद के लिए दिया, आपके दामाद के लिए नहीं, ये सब मेरा है। और वह रख लेती है और किसी को नहीं देती है।
तो वहीं ये सब इतनी लड़ाई होने के बाद वहीं पर उसका बेटा आ जाता है, सब गहना वाली बात को लेकर। वहीं पर तुरंत अपने बीबी को 2 रापट मतलब 2 चाटा मार देता है और उसकी बीबी गुस्से से चली जाती है अंदर। तो उसके बाद वह लड़की अपने माता को फ़ोन लगाती है। तो उसकी माँ जो रहती है बहुत हरामीन होती है, बहुत क्या बोलूँगा इस। उसके बाद वह बोलती है कि तुम उससे बात ही मत करो और उसको लखो ही मत, कुछ दिन में वो खुद ही अपने आप लाइन आ जाए। तो सोचो गाइस कि ऐसी माँ है जो लड़ाई शांत करने की जगह लड़ाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो वह ऐसा ही करती है अपनी माँ की बात को लेकर। वह बोलती नहीं अपने पति से और बात भी नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। तो वह उसका पति जैसे बोलती रहती है उसकी माँ कि माफ़ी मांगेगा, घुटनों में गिरकर वही माफ़ी भी मांगने लगता है अपनी बीवी से कि मुझको माफ़ कर दो, ये सब गलती हो गई है। तो वह सब होने के बाद उसकी बीवी उससे खाना भी बनवाती है, कपड़ा भी धुलवाती है, उसके बाद जाकर माफ़ करती है उसको। लेकिन गाइस ऐसा करना चाहिए ना करना चाहिए कमेंट में ज़रूर कर देना। तो गाइस उसका बेटा अपनी बीबी के बस में आ गया था गाइस, जिसको बोलते हैं कि बीबी को आने के बाद अपनी माँ बाप का ख्याल ना रखना। तो गाइस उसके अपने बेटे की वो मतलब उसकी माँ बीमार हो जाती है और उसका पिता भी बीमार हो जाता है कि एकदम परेशान हो जाता है। उसके बाद अपने बेटे को बोलता है कि बेटा तुम्हारी माँ बीमार हो गई है। तो वह बोलता है क्या मैं डॉक्टर हूँ क्या जो इसका इलाज कर दूँगा, परी रहने दो इससे बुढ़िया को, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उसकी माँ जो होती है आराम से मतलब किसी तरह से कोशिश करके किचन में जाती है, किचन में कुछ नहीं रहता। उसके बाद अपने बहू के रूम में जाती है। उसके बाद वहीं पर पहुंचती है तो बोलती है बहू मुझको भूख लगी, 4 रोटी बना दो और तुम्हारे बाबूजी भी खा लेंगे। तो वह क्या बोलती है कि मेरा सर ऐसे ही दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, जा खा लो अपना। तो वहीं पर उसका बेटा आ जाता है और बोलता है अरे पागल, तुमने मुझको पहले नहीं बताया तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, चलो मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो सोचो गाइस कि अपने माता पिता को नहीं ले गया लेकिन अपनी बीवी को बचाने के लिए ले गया, पूरा अपने बीवी के बस में हो गया था गाइस। तो गाइस आगे की वीडियो देखने के लिए गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस बीच में ऐसे ही होता रहता है, एक दिन लड़ाई हो जाती है बहुत ज़ोरों से ऐसे ही। तो बाप उठा देता है बेटा के ऊपर हाथ कि तुम इस तरह कर रहे हो, तुम्हारे अच्छा है, वैसे ही बात बात में हो जाता है। तो बाप ऐसे ही बोलकर बहुत लड़ाई होती है गाइस बात बात में, और बेटा अपने बाप को घर से निकाल कर फेंक देता है कि जाओ तुमको जहाँ जाना है जाओ और अपना गुजारा बसारा करो, मैं तुम्हारे आगे पीछे नहीं आऊँगा। अपने बीवी के कहने पर ये सब करता है। उसके बाद होता क्या है, तो गाइस उसके मम्मी पापा को भगा देते हैं लड़के के, लड़का खुद ही अपने बेटा अपनी मॉम और डैड को भगा देता है घर से। घर से तो जाने के बाद यह सब होता है, लेकिन जिसके कहने में आया था जब उसके भाई की शादी होती है गाइस, लड़की की दुल्हन के भाई की शादी होती है, तो सेम टू सेम गाइस वही सलूट होता है जो इनके साथ हो रहा था। वहाँ पर उसकी बीबी आती है तो उसकी माँ को एकदम ऐसा बात सुनाती है, और जो मतलब जो उसकी माँ जो बहुत हरामीन थी वह बोलती है, सोती रहती है और उसकी बहू बोलती है कि उठो, तुम्हारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ खाना पीना बनाओ, चाय मुझको ला कर दो। तो सेम टू सलूट जैसे ये लोग किए थे वैसे ही लड़की के माता और पिता के साथ हुआ, और ऐसे ही लड़की के भाई ने अपनी बीवी को कहने पर ये सब कर दिया, और लड़की के माता पिता को वहाँ पर अलग से कर दिया, भगा दिया गया। जैसे ये लोग भगाए माता पिता को वैसे वहाँ से भी भगा दिया गया। तब उस लड़की के दिमाग में समझ में आया कि हम लोगों ने अपने मॉम डैड के साथ बहुत गलत किया है, अब हमारे साथ भी बहुत गलत हो रहा है। उसके बाद वह दोनों अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं और अपने मम्मी पापा के चरणों में गिर कर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मम्मी पापा मुझको माफ़ कर दो, आइंदा आपसे इस तरह की गलती नहीं होगी, बहुत ही मुझसे गलत हो गया है, आज के बाद यह गलती नहीं होगी, मैंने अनजाने में जो कर दिया, अब मुझको माफ़ कर दो। लेकिन माता पिता की माया अलग ही होती है गाइस। अपने बेटे के और बहू की आंख में आंसू देख कर वह मान गए और अपने बेटे और बहू को माफ़ कर देते हैं। तो गाइस इस मूवी की स्टोरी यही होती है और कुछ खास इसमें है नहीं, फिलहाल इतनी काफ़ी है स्टोरी, लेकिन ज़बरदस्त मूवी होने वाली गाइस। यह मूवी 24 तारीख को B4U भोजपुरी पर आ जाएगी और इस B4U भोजपुरी चैनल पर आ जाएगी और आप उस मूवी को वहाँ पर देख सकते हो गाइस। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाली है। अगर वीडियो का रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो ताकि मूवी का रिव्यू लेकर आऊँ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।